दमयंती विदर्भ देश के राजा भीमसेन की पुत्री थी। उसका विवाह निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र नल के साथ संपन्न हुआ था। दमयंती और नल दोनों ही अत्यंत सुंदर थे। यद्यपि दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, फिर भी वो एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर और बिना देखे ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। जब दमयंती के पिता ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया तो इसमें सम्मिलित होने के लिए इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम भी आए और दमयंती को प्राप्त करने के इच्छुक हो गए। वो चारों भी स्वयंवर में नल का ही रूप धारण कर आए थे। नल के समान रूप वाले 5 पुरुषों को देखकर दमयंती घबरा गई, लेकिन उसके प्रेम में इतनी आस्था थी कि उसने देवताओं से शक्ति मांगकर राजा नल को पहचान लिया। इस प्रकार दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद नल दमयंती का मिलन तो हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वियोग भी सहना पड़ा। नल के भाई पुष्कर ने द्यूत में जब उन्हें पराजित कर दिया, तब नल अपनी भार्या दमयंती के साथ राज्य से बाहर चले गए। वह प्रतिदिन एक वन से दूसरे वन भ्रमण करते रहते थे, केवल जल मात्र से अपना जीवन निर्वाह करते थे और जनशून्य भयंकर वनों में घूमते रहते थे। एक बार राजा ने वन में स्वर्ण सी कांति वाले कुछ पक्षियों को देखा। उन्हें पकड़ने की इच्छा से राजा ने उनके ऊपर वस्त्र फैलाया, परंतु वे सभी वस्त्र को लेकर आकाश में उड़ गए। इससे राजा बड़े दुखी हो गए। वह दमयंती को गहरी निद्रा में देखकर उसे उसी स्थिति में छोड़कर चले गए। जब दमयंती निद्रा से जागी तो उसने देखा कि नल वहां नहीं है। नल को न पाकर वह उस घोर वन में हाहाकार करते हुए रोने लगी। संतृप्त होकर वह नल के दर्शनों की इच्छा से इधर उधर भटकने लगी। इस प्रकार कई दिन बीत गए और भटकते हुए वह चेदी जनपद में पहुंच गई। वह उन्मत्त सी रहने लगी। छोटे छोटे शिशु उसे कौतुकवश घेरे रहते थे। एक दिन मनुष्य से घिरी हुई चेदी जनपद के राजा की माता ने देखा। उस समय दमयंती चंद्रमा की रेखा के समान भूमि पर पड़ी हुई थी। उसका मुखमंडल प्रकाशित था। राजमाता ने उसे अपने भवन में बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? इस पर दमयंती ने लज्जित होते हुए कहा, मैं विवाहित स्त्री हूँ। मैं न किसी की चरण धोती हूँ, न किसी का उच्छिष्ट भोजन करती हूँ। यहाँ रहते हुए कोई मुझे प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडनीय होगा। देवी, इस प्रतिज्ञा के साथ मैं यहाँ रह सकती हूँ। राजमाता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। जब दमयंती ने वहाँ रहना स्वीकार किया और इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ, तो फिर एक ब्राह्मण दमयंती को उसके माता पिता के घर ले आया, किंतु माता पिता तथा भाइयों का स्नेह पाने पर पति के बिना वह अत्यंत दुखी रहती थी। उसके पिता ने नल को ढूंढने के बहाने दमयंती का दोबारा स्वयंवर करने की घोषणा करते हैं। दमयंती से बिछुड़ने के बाद नल को ककोटक नाम का सांप डस लिया, जिस कारण उसका रंग काला पड़ गया था। पूरी तरह से काला हो जाने के कारण कोई भी जब नल को पहचान नहीं सकता था। वह बाहुक नाम धारण करके सारथी बनकर विदर्भ पहुंचा। अपने प्रेम को पहचानना दमयंती के लिए मुश्किल कार्य नहीं था।
उसने इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी नल को पहचान लिया और दोनों का पुनर्मिलन हो गया। बाद के समय में पुष्कर से पुनः जुआ खेलकर नल ने अपनी हारी हुई बाजी जीत ली और समस्त राज्य प्राप्त कर लिया। दमयंती न केवल रूपसी युवती थी, बल्कि जिससे प्रेम किया उसे ही पाने की प्रबल जिजीविषा भी लिए थी। उसे देवताओं का रूप वैभव भी विचलित न कर सका, न ही पति का विरूप हुआ चेहरा उसके प्यार को कम कर पाया।